राजदेसर पुलिस थाने को मिले नए थानाधिकारी बेगाराम मीणा ने संभाली कमान। कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और सड़क सुरक्षा रहेगी पहली प्राथमिकता। राजदेसर पुलिस थाने में थानाधिकारी सुरेंद्र बारूपाल के दंतोर बीकानेर स्थानांतरण के बाद गुरुवार को सुजानगढ़ कोतवाली से स्थानांतरित होकर आए बेगाराम मीणा ने राजदेसर पुलिस थाने में थानाधिकारी SHO के पद का विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने पर पुलिस थाने के अधिकारी और पुलिस कर्मियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस स्टाफ से परिचय प्राप्त करते हुए थाना क्षेत्र की कानून व्यवस्था, अपराध की स्थिति तथा लंबित मामलों की जानकारी ली। नवनियुक्त थानाधिकारी बेगाराम मीणा ने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना, आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम रखना, अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना, सड़क सुरक्षा नियमों की सख्ती से पालना कराना और महिला सुरक्षा और साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर जन सहयोग से अपराध नियंत्रण की दिशा में प्रभावी कार्य किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों, नशे के कारोबार, असामाजिक तत्वों और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस की रात्रिकालीन गश्त, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और फरार और वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। थानाधिकारी मीणा ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आमजन को डिजिटल ठगी से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अपराध या सामाजिक अव्यवस्था की सूचना तत्काल पुलिस को दे ताकि समय पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल कार्यवाही करना नहीं बल्कि आमजन में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण स्थापित करना है। जन सहयोग से ही अपराध मुक्त एवं शांतिपूर्ण समाज की परिकल्पना साकार हो सकती है। सबसे पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि थाने के सामने से जो नेशनल हाईवे गुजर रहा है उस पे एक्सीडेंट की जो सूचना है, सबसे पहले जैसे ही सूचना मुझे प्राप्त होगी, किसी भी समय प्राप्त होगी, तो तत्काल मौके पे पहुंचना और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस नेशनल हाईवे पे होने वाले एक्सीडेंट में गिरावट लाना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसके साथ ही आम जन जो थाने पे आने वाले मेरे से सीधे आएंगे, सीधे बिल्कुल मेरा कोई भी टाइम टेबल नहीं है कि किसी टाइम नहीं मिले, कब चाहे जब आ सकते हैं, चाहे जब मेरे मोबाइल पे फ़ोन करके कोई भी इत्तला दे सकते हैं। मैं तुरंत उनकी हर बात का तत्काल समाधान करने की कोशिश करूंगा और एक पारदर्शिता के साथ में काम करूंगा कि प्रत्येक आदमी मेरे से सुन के एकदम संतुष्ट हो जाए, उसकी हर समस्या का थाना स्तर पे होने वाले का निदान हो और आमजन में पुलिस के प्रति अच्छी भावना पैदा हो, वो निर्भीक हो गए हमारे तक कोई भी सूचना चाहे जब हमें दे सकते हों और उनके जो गोपनीय सूचना कोई हमें प्राप्त होगी तो उनको निश्चित तौर से गोपनीय रखी जाएगी, कहीं उसका नाम पता आउट नहीं किया जाएगा और अपराधी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मातृ शक्ति एवं महिलाओं के, बच्चों के बारे में सर क्या करना? और जो भी स्कूल, कॉलेज है जहाँ बालिकाएं, महिलाओं का आवागमन रहता है, निश्चित तौर से मैं वहाँ गश्त करूंगा, आवाजाही रखूंगा परमानेंट और वहाँ आसपास के मुखबिर से सूचना कलेक्ट करके और जो ऐसे असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ मैं शीघ्र ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा कि वो महिलाएं, माताएं, बहनें निर्भीक होकर मार्केट में या कहीं भी भीड़भाड़ वाले इलाके में जाए तो एकदम से निर्भीक होकर जाए। और इसके अलावा जो ट्रैफिक व्यवस्था जो है, जो राजदेसर कस्बे की बात है, मैं खुद एक्चुअली वहाँ भ्रमण करके और ये निश्चित श्योर करूंगा कि जो नो पार्किंग में या इस तरह से होगा तो पहला प्रथम प्रयास तो मेरा समझाइश का है और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि सब अच्छे से मैसेज दे दें कि मेरे को अगर नो पार्किंग में या रास्ता अवरुद्ध किया हुआ मिला तो मैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा और कार्रवाई नहीं, पर्टिकुलर व्यक्ति को मैं हिदायत कर रहा हूं कि आज से मेरा मूवमेंट रहेगा कस्बे में कि कोई बैंक है, हॉस्पिटल है, वहां एकदम से कोई वाहन खड़ा नहीं मिले ताकि जो मजरूब है या पेशेंट है या कोई आने जाने वाले व्यक्ति है उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो और हॉस्पिटल में तत्काल कोई पेशेंट या एम्बुलेंस वगैरह जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। सर, पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, उसके बारे में क्या? हाँ, उसके बारे में भी मेरा ये है कि नेशनल हाईवे पे मुझे कोई बिना हेलमेट के यात्रा करता हुआ मिलेगा या नशा शराब में होके मिलेगा, निश्चित तौर से कि मैं उसको कहीं भी 1% भी बख्शने की कोशिश नहीं करूंगा, 100% उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करूंगा। मदन दादिज के साथ श्री भगवान सोनी की रिपोर्ट।